आज हम आपको एक ऐसे राज की दुनिया में ले चलेंगे जहां अंधेरा, खून और मौत का डर बसा हुआ है। वैम्पायर, रात के खूनी प्राणी जिन्हें दुनिया भर के लोग सदियों से मानते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि वैम्पायर की कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि असल में 15वीं से 19वीं सदी तक ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे मशहूर और डरावनी 4 घटनाएं सुनाएंगे जो असल में रिकॉर्ड की गई थी। 1431 में ट्रांसिल्वेनिया एक शासक पैदा हुआ, व्लाद III। अपने शत्रुओं को बर्छी पर गाड़कर उन्हें जिंदा छोड़ देना इसका शौक था। लोग कहते थे कि व्लाद अपने शत्रुओं का खून पीता और उनके लाशों के बीच खाना खाता था। ब्राम स्टोकर ने 1897 में जो ड्रैकुला नॉवल लिखा, वो इसी से प्रेरित था। एक गांव में एक आदमी पीटर प्लोबोजेविट्स मर गया। उसके मरने के बाद 8 दिन में 9 लोग मर गए। मरने से पहले लोग कहते थे कि रात को पीटर उनके घर आता, उनके गलों दबाता और खून पीता। जब विलेजर्स ने उसकी लाश खोदी तो सबने देखा उसका शरीर ताजा था, उंगलियां हिली हुई थी और मुंह में खून था। उसे तुरंत दफनाया गया और दिल में खूंटा स्टेक घोंक दिया गया। आर्नोल्ड एक सिपाही था जो वैम्पायर में विश्वास करता था। उसने कहा था कि वो एक वैम्पायर से मिला था और अपने आप को बचाने के लिए उसका खून पिया था। उसके मारने के बाद गांव में लोग अचानक मारने लगे। विलेजर्स ने उसकी लाश खोदी और देखा कि वो वैम्पायर बन गया है। लाश को जला दिया गया। रोड आइलैंड, USA में एक परिवार टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस से तबाह हो रहा था। मर्सी ब्राउन नाम की एक लड़की 19 साल की उम्र में मर गई। उसके मरने के बाद उसका भाई भी बीमार हुआ। विलेजर्स को लगा मर्सी रात को लौटकर अपने परिवार का खून पी रही है। जब मर्सी की लाश खोदी गई, वो ताजा थी और उसके दिल में खून था। विलेजर्स ने उसका दिल जला दिया और राख उसके भाई को पिलाई गई। ये अमेरिका का सबसे बड़ा वैम्पायर केस माना जाता है। ये सारी घटनाएं असल में रिकॉर्ड की गई थी। हो सकता है आज साइंस उन्हें टीबी, प्लेग और इन्फेक्शन से जोड़े, लेकिन उस समय लोगों के लिए ये वैम्पायर की कहानियां थी। इसी वजह से वैम्पायर लेजेंड्स दुनिया भर में मशहूर हुए और आज भी ड्रैकुला, वैम्पायर मूवीज और कहानियां हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में छुपी कहानियां कितनी खौफनाक। क्रोएशिया के एक छोटे से गांव क्रिंगा में 1569 में एक आदमी पैदा हुआ, जूरे ग्रैंडो। जब वो 1656 में मारा, लोगों को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। गांव वालों ने कहा कि उसकी मौत के बाद भी जूरे रात को उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता। लोगों ने उसे अंधेरे में घूमते देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होती और वो औरतों को अपना शिकार बनाता। 16 साल तक लोग उसके डर में जीते रहे। बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते और लोग रात भर दिए जलाकर बैठते। आखिर गांव के प्रीस्ट और विलेजर्स ने मिलकर उसकी कब्र खोदी। जब उन्होंने उसका कॉफिन खोला तो लाश ताजा थी, होठों पर खून था। उसका सिर काट दिया गया और तब जाकर वो खौफ खत्म हुआ। हिस्ट्री में जूरे ग्रांडो को पहला ऑफिशियल वैम्पायर माना जाता है जिसका जिक्र लिखी। अब चलिए मिलते हैं एक ऐसी औरत से जिसे दुनिया ने खून की रानी कहा। हंगरी की एलिजाबेथ बैथरी एक राजकुमारी थी जो शाही खानदान से थी। बाहर से वो एक शानदार महल में रहती थी, पर उसके महल के अंदर क्या होता था, उसकी सच्चाई सुनिया जाने पर ही लोग कांप उठते। कहते हैं उससे अपनी खूबसूरती और जवानी से इतना प्यार था कि वो अपने चेहरे और शरीर पर खून लगाती थी, और ये खून किसी आम इंसान का नहीं बल्कि नौजवान लड़कियों का होता। 1200 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट्स उसके महल से जुड़ी। लोग कहते थे कि उन्हें टॉर्चर करके उनका खून निकाला जाता और एलिजाबेथ उनके खून में नहाती थी। एलिजाबेथ को कभी फांसी नहीं दी गई क्योंकि वो एक शाही परिवार से थी, लेकिन उसे अपने ही महल में बंद कर दिया गया, जहां 1614 में उसकी मौत हो गई।